आज की क्लास के अंदर मैं जो सबसे पहली चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो क्या करना चाहता हूँ वो ये कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी वेबसाइट को लाइव बनाएं सब डोमेन के ऊपर, लेकिन एक ईजीएस्ट वे से। वो ईजीएस्ट वे जो शायद कल वाली क्लास से या पिछली वाली क्लास से ज़्यादा बेहतर हो, तो ये ट्राई करना है। फिर दूसरा काम हमें जो करना है आज वो मेन क्या है, लोकल को लाइव करना। क्या करना? अपनी लोकल को लाइव। लोकल को लाइव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक पे जाएंगे। तो मैं ये वेबसाइट ओपन कर चुका हूँ यहाँ पे आपके सामने। इसका सी पैनल ओपन करेंगे तो सी पैनल ओपन करने के लिखूंगा मैं सी पैनल स्लैश देके। अब मुझे इसका सी पैनल लॉगिन करना है तो मैं इसका यूज़र में पासवर्ड डालूंगा। तो ये हमेशा इसी तरीके से लॉगिन होगा ऑलवेज। आप ये मैं सोचो सर नेट स्लो चल रहा है, नहीं, नेट स्लो नहीं चल रहा। ये हमेशा इसका तरीका होता है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सवाइजेड चीज़ों को सर्च करता है, तब जाके जो है वो आपको यहाँ पे लेकर आता है सी पैनल पे। तो मैं अपना यहाँ पे यूज़र नेम डाल रहा हूँ और मेरा जो पासवर्ड है वो मैं अपना पासवर्ड भी यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी मेरा पासवर्ड है। तो मैं पासवर्ड आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा अपना खुद का डोमेन पासवर्ड है ये। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप हमेशा क्या करोगे, सी पैनल पे लॉगिन करोगे। अब अगर मेरा पासवर्ड ठीक है तो लिखा हुआ है लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं प्रॉपर लॉगिन हो जाऊँगा। अब जैसे मैं लॉगिन होऊंगा तो मुझे अगला काम क्या करना है, मुझे अगला काम ये करना है कि मैं जाऊँगा अब यहाँ पे एक दूसरे वे आउट के लिए, एक दूसरे तरीके से अपनी वेबसाइट को लॉगिन, अपनी वेबसाइट को लाइव क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? एक दूसरे तरीके से अपनी वेबसाइट को लाइव क्रिएट करना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा सी पैनल आई है। अरे भाई सब ऐड होते जा रहा है नालायक इतनी देर से। बेटे मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। वाजपेयी इतना लेट कैसे हो गया भाई? हेलो। हाँ वाजपेयी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। बस क्लास लेट हो गई बहुत ज़्यादा। बेटे क्लास तो चलो किसी तरह लेट हो गई, आप भी लेट हो गए इसके अंदर। नहीं सर, आपने लिंक ही सर 12:24 को भेजा है सर। हाँ भाई बिजी था मैं, वरना तो क्लास ही कैंसिल हो जाती। फिर भी कर कर आके मैं जल्दी आ गया काम पे, आपके दूसरे काम में बिजी होना पड़ रहा, क्या करें। हाँ सर वो तो है। और सर क्या हाल चाल है आपके? बस ये मत पूछो, शुक्र है हमारी क्लास चल रही है बस। हाँ सर। चलो ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे सी पैनल पे। नीचे 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 हम आएंगे सॉफ्ट कॉलर्स ऑप्शन पे। कौन से? सॉफ्ट कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर सेक्शन है, नज़र आ रहा है बेटे आपको? यस यस सर। सर। या तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्ट कॉलर्स, या यहाँ पे दे रखा सबसे लास्ट में क्या, सॉफ्ट कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर। आप सब इस पे जाके क्लिक कर दो। किस पे भाई? लिखते हुए चलना आप लोग। आप सबके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लिखते नहीं हैं आप में से कई लोग। और मीनाक्षी तुम तो लिंक शेयर करने वाले थे, क्या हुआ उसका? हाँ भाई मीनाक्षी, ये लगता है लड़की सो रही है, कोई बात नहीं। तो हम आते हैं यहाँ पे सॉफ्ट कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर के ऑप्शन पे आते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सरोजनी। यहाँ पे सॉफ्ट कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये होता है लाइव इंस्टॉलेशन का तरीका। जब आप अपने डोमेन पे फर्स्ट मेन डोमेन पे भी इंस्टॉलेशन करोगे ना, क्या जब आप अपने डोमेन परचेस करके फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको भी सॉफ्ट कॉलर्स और ऐप इंस्टॉलर में ही जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पे टॉप 3 जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको वो हमेशा क्या मिलेंगे, वर्डप्रेस का, जूमला का, एबनेट कार्ट का। और ऐसे अगर नीचे आके देखो तो इसमें और भी ऑप्शंस होंगे, और भी ऑप्शंस होंगे, और भी ऑप्शंस होंगे, ऐसे इसमें बहुत सारे होंगे। इवन अगर मैं ओपन कार्ट वाले से बात करूं तो देखिए यहाँ पे बच्चों, शुभम, दिव्यांशी,
वंशिका, आयुषी, देखिए यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है? ओपन कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। यस और नो? कि मैं चाहूँ तो लाइव वेबसाइट बना सकता हूँ किसकी? ओपन कार्ड वेबसाइट। तो खैर मुझे ओपन कार्ड पे नहीं करना का, मुझे किस पे करना है? वर्डप्रेस पे करना है। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस में आता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। वर्डप्रेस में इंस्टॉल। अब देखो ऑलरेडी यार मैंने अपनी मेन वेबसाइट बना रखी है डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक के नाम से, तो मैं दोबारा तो नहीं बना सकता मेन डोमेन से वेबसाइट। लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं अपनी वेबसाइट एक सब डोमेन पे बना सकता हूँ। किस पे बना सकता हूँ? सब डोमेन पे। सब डोमेन पे बना सकता हूँ। तो सब डोमेन पे बनाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से नोट कर रहे हो? यस सर। यस सर। तो अब देखो, अब मैं जो आपको तरकीब समझा रहा हूँ वो तरकीब होती है सब डायरेक्टरी की तरकीब। किसकी? सब डायरेक्टरी। यानी पिछली क्लास में मैंने आपको सब डोमेन का तरीका समझाया था। या ये भी कर सकते हैं, चलिए इससे पहले एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपको सब डोमेन पे ही समझाना चाह रहा हूँ, सब डायरेक्टरी पे नहीं समझाना चाह रहा। तो मैं एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ बच्चों। मुझे सी पैनल पे बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैक। सी पैनल पे बैक करना पड़ेगा और बैक करके एक सब डोमेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सब डायरेक्टरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाना चाह रहा, वो मेरे ज़्यादा फीजिबल नहीं है। मतलब बनाने को बहुत सारे लोग उसे बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सब डोमेन पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो सब डोमेन बनाने के लिए क्या करना है आपको? डोमेन पे जाना है। डोमेन में कहाँ पे जाना है? सब डोमेन में जाना है। और सब डोमेन में जाके क्या करना है? आपको अपने एक सब डोमेन का नाम देना है। तो अब हम यहाँ पे देंगे क्या? सब डोमेन का नाम क्या दें भाई? क्या दें? हम यहाँ पे देते हैं कॉन्टैक्ट्स। क्या दे देते हैं? कॉन्टैक्ट्स। अब ये कॉन्टैक्ट्स नाम का हम सब डोमेन बना रहे हैं। क्या? कॉन्टैक्ट्स डॉट डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक। या कॉन्टैक्ट्स का आप क्या कर सकते हो? यू कैन राइट डाउन हेल्प डॉट। और ये फोल्डर कहाँ पे बनना चाहिए? HTML पे। पब्लिक HTMल भाई, पब्लिक HTML डायरेक्टरी में फोल्डर में बनना चाहिए। कहाँ पे बनना चाहिए ये? पब्लिक HTML। पब्लिक HTML में बनना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, मैं एक छोटा सा काम और ये लोग। हाँ जी बोलिए, कौन क्या कह रहे हैं? सर ये लोकेशन जो है पब्लिक HTML लाइव वेबसाइट की लोकेशन है। ये लाइव वेबसाइट के लिए लोकेशन होती है पब्लिक HTML, और आपके लिए हमेशा यही होनी चाहिए। तो इसके अलावा कोई और लोकेशन आप नहीं देंगे, ठीक है? क्रिएटिंग अ न्यू सब डोमेन फॉर अ वर्डप्रेस लाइव साइट, ये हमने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सक्सेस नाम की स्क्रीन आएगी लिखी हुई कि सक्सेस। गो बैक करते हैं, और गो बैक करके हम देखेंगे सबसे नीचे आकर तो हमारे यहाँ पे सारे सब डोमेन्स बनकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प डॉट डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक नाम का भी सब डोमेन बनकर आ गया। ऑल क्रिएटेड सब डोमेन इन डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक। ठीक है भाई, तो हमने ये भी बना दिए। अब इसके बाद जाना है हमें कहाँ पे? सॉफ्टवेयर कॉलर्स में। किस में जाना है? सॉफ्टवेयर कॉलर्स। अब सॉफ्टवेयर कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर नाम के ऑप्शन में अब जाएंगे आप लोग। अभी नहीं जाना था, बट अब जाना है आपको। ठीक है, जाएं? हेलो हाँ जी बच्चे बोलिए। सर, ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने लास्ट टाइम वो जो उस पे करवाया था प्रो फ्री होस्ट का, अपने वेबसाइट अपनी होस्ट करी थी। हाँ। तो अब आपने सर इस पे क्यों करी है डिजिटल वेब सर्वर? मतलब क्या नीड है इसकी दोबारा? इसका क्या नाम है आपका? आकाश। अच्छा आकाश, हमने ये काम इसलिए करा है क्योंकि पिछली क्लास में हमने पिछली क्लासेस में हमने प्रो फ्री होस्ट पे इसलिए बनाया था ताकि हम एक आइडिया ले सकें केवल किस चीज़ का, कि वेबसाइट अपलोड कैसे होती है। जी सर। तो प्रो फ्री होस्ट जो है वो केवल आपको क्या देता है?
वो केवल आपको एक फैसिलिटी देता है कि यू कैन अपलोड अ वेबसाइट, यू कैन क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। लेकिन अगर उस वेबसाइट के अंदर आपको सम काइंड ऑफ चेंजेस करनी होते हैं जो डैशबोर्ड से नहीं होती हैं, वो पैनल से होती हैं। हाँ जी, वो हाँ जी। पैनल से चेंजेस आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास अपना पेड सर्वर ना हो, पेड ओके। होस्टिंग ना हो। अब अगर ये मैं आपको बना के दिखा पा रहा हूँ क्या, हेल्प डॉट डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक, ये क्या कहाँ से बना रहा हूँ मैं, सी पैनल से बना रहा हूँ या वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से बना रहा हूँ। और सी पैनल ये से। पैनल और से। अगर आप प्रो फ्री होस्ट पे जाओगे तो क्या प्रो फ्री होस्ट आपको सी पैनल देगा, या सिंपल वो आपसे कहेगा कि apz.com में या unex.com में आप अपने पेज को बना लो। तो दैट इज़ द रीज़न। फिर दूसरी चीज़ें इसके अलावा डेटाबेस में सम काइंड ऑफ चेंजेस करना, पासवर्ड को चेंज करना, वो हम सी पैनल से जाके कर सकते हैं। लेकिन प्रो फ्री होस्ट में या इन्फिनिटी प्रो में ये सारे काम नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर आपको अपने URL को कहीं पे दूसरे URL पे पहुंचाना है कि आपका बंदा लिखे अगर कोई और नाम तो पहुंच जाए कहीं और, ऐसा भी होता है जिसे हम कहते हैं रीडायरेक्ट करना। क्या करना, रीडायरेक्ट करना, कि किसी ने मेरे पास भेजा मैंने कहीं और भेज दिया, तो आप टाइप कुछ और कर रहे हैं, ओपन कुछ और हो रहा है। या मैं कहूँगा आपने सिर्फ लिखा google.com और एक्चुअल में वेबसाइट कौन सी ओपन हो गई, www.google.com। तो ये जो URL रीसेट करना होता है या चेंज करना होता है, ये सारे काम हमारे जो होते हैं वो सी पैनल से होते हैं, और सी पैनल फ्री होस्टिंग में नहीं मिलता। ओके सर। इसके अलावा सी पैनल के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जो हम सी पैनल से ही, जो सी पैनल की मदद से ही कर सकते हैं। और सी पैनल अपना में एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक होता है। जो पर्सन सुबह से शाम तक बैठकर केवल और केवल वेबसाइट को मैनेज करने का काम करता है, वो वेबसाइट को मैनेज सी पैनल के द्वारा ही कर पाता है। अब जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने होस्टिंग ली है, तो मुझे होस्टिंग के अंदर क्या मिला है, एक फ्री ईमेल अकाउंट भी मिला है। यानी मैं चाहूँ तो अब किसी को अपनी वेबसाइट पे मेल करवाने के लिए मुझे जीमेल की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहाँ पे अपनी जीमेल की वेबसाइट शो करूँ mohammad.salman273@gmail.com। नहीं, इससे तो जीमेल पे वो मेल करेगा मुझे, या जीमेल पे मेरा मेल आएगा। मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं अपने एक ऑफिशियल मेल आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, एक ऐसी ऑफिशियल आईडी जो मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन होगी। तो सामने वाले के ऊपर एक अलग वो आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा कि यार बंदा जो है अपनी ऑफिशियल मेल आईडी यूज़ कर रहा है, किस नाम से, salman@digital web server dot tech। तो salman@digital web server dot tech ये हो गई प्रोफेशनल मेल आईडी, और mohammad.salman273 ये हो गई नॉर्मल जीमेल आईडी। तो आपको क्या लगता है बिजनेस के अंदर कौन सी ईमेल आईडी से भी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल से? तो ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको पेड होस्टिंग में मिलेंगी, पेड होस्टिंग में मिलेंगी। और आप पेड होस्टिंग के अंदर ही जाकर ये मेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, यानी सी पैनल में। तो दैट्स वाई मैं आपको अलग अलग तरीके समझा रहा हूँ, अलग अलग बातों के अंदर। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम ऐप इंस्टॉलर के अंदर आते हैं। भाई आपकी तरफ लगता है म्यूज़िक काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो आते हैं भाई सी पैनल पे वापस, क्लिक करेंगे सी पैनल पे, सी पैनल पे वापस आ जाएंगे और अब जाएंगे सॉफ्टवेयर सेक्शन में। नीचे आते हैं और नीचे आकर ये रहा सॉफ्टवेयर कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर, क्लिक करते हैं इस पर। और अब जाएंगे कहाँ पे, वर्डप्रेस के ऊपर, और वर्डप्रेस पे कौन से बटन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे। और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब देखो बड़ा आसान काम हो गया मेरे लिए। क्या यहाँ पे वो मुझे बता रहा है तो अब आपको करना क्या है बेटे, यहाँ पे आना है चूज़ यूआरएल के अंदर, सॉरी चूज़ इंस्टॉलेशन यूआरएल में। और देखो क्या यहाँ पे आपको help.digitalwebserver.tech नाम का स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ओह सॉरी स्क्रीनशॉट कह रहा हूँ, लिस्ट में ऑप्शन नज़र आ रहा है। यस सर। So now choose what, help.digitalwebserver.tech डोमेन या सब डोमेन कर देते इसे। ओके जी,
ये वाला काम कर दिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, इसको हमें चूज़ करना है हेल्प डॉट डिजिटल वेब सर्वर को, और चूज़ करने के बाद अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे अपनी साइट का नाम क्या, क्या रखें भाई, क्या रखें इसे, सर सॉफ्ट कॉलर्स ये रख दो, हाँ जी सॉफ्ट कॉलर्स ही रख दो। सॉफ्ट ना बप ना लायक, ऐसे लिख दें, ये ना लिख दूं, अरे गधे हैं। लिख दो सर, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ लिखेंगे साइट का नाम, डिजिटल वेब सर्वर, वेब सर्वर हेल्पिंग हैंड या हेल्पलाइन, कुछ ऐसा कर देते हैं यार, अब मैं क्या क्या सोचूं। तो फाइंड एनी हेल्प इस तरह से लिख दिया, और उसके बाद देखते हैं कोई ज्वाइन हुआ है नालायक। अब 100 होकर ज्वाइन हो रहा है और नीचे आते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा आसान, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा आसान काम क्या हो रहा है, तुमने डोमेन चूज़ करा। हाँ जी कौन सर आपने डिजिटल वेब सर्वर जो मेन डोमेन आपने ये लिखा। बेटे कौन बात कर रहा है, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। सर मैं इमरान बोल रहा हूँ। हाँ इमरान आप बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आपने डिजिटल वेब सर्वर जो मेन डोमेन का नाम लिखा उसको क्यों लिखा पहले? भाई चूज़ करना था आपको डोमेन का नाम सबसे पहले। ये जो ऐप इंस्टॉलर का जो सेटअप है ना, ये आपसे सारी चीज़ें पहले मांगता है, ताकि ये बस एक बटन पे क्लिक हो और आपकी पूरी वेबसाइट आपके लिए तैयार हो जाए। तो इसने आपसे पहले ही पूछ लिया वर्डप्रेस का वर्जन कि कौन सा इंस्टॉल करना है, और मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्जन लिया सबसे लेटेस्ट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर उसने मुझसे डोमेन मांगा, क्योंकि मैंने अब सब डोमेन बना लिया हेल्प डॉट डिजिटल, मैंने हेल्प डॉट डिजिटल नाम का सब डोमेन यहाँ पे दे दिया, ताकि इस URL पे जाकर मेरी वेबसाइट बने। जब पर्सन जाएगा ना लिखेगा हेल्प डॉट डिजिटल वेबसाइट डॉट टेक, तो मेरी ये नई वेबसाइट क्या हो जाएगी, वहाँ पे ओपन हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, लाइव होगी। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, sir. अब इसके बाद ये नीचे मुझसे हैंड टू हैंड मांग रहा है साइट का नाम, मैंने साइट का नाम दिया, साइट की डिस्क्रिप्शन मांग रहा है वो दे दी। उसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखा हुआ कुछ भी डाल सकते हैं ना, कुछ भी डाल दो अभी फिलहाल के लिए, जो बाद में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आप फिर साइट का नाम, साइट का डिस्क्रिप्शन जो है वो कस्टमाइजेशन में जाके डैशबोर्ड से चेंज कर सकते हो वर्डप्रेस के, अंडरस्टैंड। और अब आपको लॉगिन यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन यूज़र नेम मैं इसका डाल देता हूँ सलमान, पासवर्ड में इसका डाल देता हूँ क्या, सलमान। हालांकि बता रहा है कमबख्त कि बहुत ख़राब है ये, लेकिन डाल दिया मैंने इसे। ठीक है, एडमिन ईमेल आईडी, अब वो कह रहा है इसकी एडमिन ईमेल आईडी क्या है, तो मैं इसकी एडमिन, देखो इसने एडमिन ईमेल आईडी खुद ही दे दी, क्या admin@help। मैं इसकी एडमिन ईमेल आईडी क्या कर देता हूँ, मैं इसकी कर देता हूँ salman@gmail.digitalwebserver.tech। ये मैंने ईमेल आईडी कर दी, क्या कर दी, ये इसकी ईमेल आईडी कर दी है। अब इसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। अब यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा है, वो क्या कि लॉगिन लिमिट्स देने हैं आपको। लॉगिन लिमिट्स का मतलब ये होगा कि एक लिमिट होगी किसी के लॉगिन करने की, अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ी देर बाद वेबसाइट क्या हो जाएगी, वो लॉगिन करने से मना कर देगी कि आप 10 मिनट बाद ट्राई करना, 15 मिनट बाद ट्राई करना। तो मैं अभी फ़िलहाल इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, और सीधा बस नीचे आऊँगा, सीधा बस नीचे आऊँगा। हाँ, एडवांस ऑप्शन में आके तुम एक छोटी सी चेक कर सकते हो बस अपने काम के लिए, वो क्या कि वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारी तुम्हारा जो डेटाबेस का नाम है वो क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, डिजिट OU6 मत भूला करो बोलना, डिजिट OU6_WP 110। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपने डेटाबेस का नाम कर दूंगा हेल्प, क्योंकि मैं खुद से चेंज कर सकता हूँ डेटाबेस का नाम। तो मैंने अपने इस वेबसाइट के लिए जो डेटाबेस का नाम सोचा है वो क्या सोचा है, डिजिट OU6_help। क्या digit OU6_help। और आप टेबल प्रीफिक्स भी चाहो तो वही रख सकते हो जो पहले था,
WP अंडरस्कोर। टेबल प्रीफिक्स आप चेंज करके यहाँ पे वही रख सकते हैं जो नॉर्मल होता है, WP अंडरस्कोर। सर ये टेबल प्रीफिक्स क्या होता है? टेबल प्रीफिक्स का मतलब होता है जब डेटाबेस के अंदर आपकी वर्डप्रेस की फाइल इंस्टॉल होने स्टार्ट होती हैं, टेबल इंस्टॉल होना स्टार्ट होती हैं, तो हर टेबल के नाम से पहले WP अंडरस्कोर जुड़ जाएगा नाम। तो अगर आपने वहाँ अगर आपकी एक नई फाइल एक टेबल क्रिएट हो रही है जिसका नाम है यूज़र्स, तो डेटाबेस में वो यूज़र्स के नाम से शो नहीं होगी, वो किस नाम से शो होगी? WP अंडरस्कोर यूज़र्स के नाम से, जिससे इजीली पहचाना जा सके कि दीज आर द फाइल्स ऑफ वर्डप्रेस। तो ये वाला काम आपने कर दिया, आपने अपने डेटाबेस का नाम दे दिया, आपने अपने टेबल प्रीफिक्स क्या दे दिया? WP अंडरस्कोर। हाँ, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको नीचे आना है, बस नीचे आना है, यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी साइट अपनी थीम को सिलेक्ट करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो भी थीम लेना चाहें वो थीम यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यार मुझे अभी थीम नहीं लेनी, बाद में लूँगा मैं, तो आप बाद में भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कोई भी थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कोई भी थीम। तो मैं यहाँ से एक थीम ले लेता हूँ, लीगल पैड, ठीक है। ये थीम मैंने यहाँ से ली, और क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेलेक्ट थीम। मैंने इस थीम को यहाँ से सिलेक्ट किया, और क्या लिखा आ रहा है? आने दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। और अब थीम सेलेक्ट हो चुकी है मेरी, ये देखिए यहाँ पे थीम सेलेक्ट हो गई है। और अब Yes, हम sir. यहाँ पे क्या कर देंगे? इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं भाई। और अब देखिए एक बटन के ऊपर मेरी पूरी की पूरी थीम इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी, बस बात खत्म, हो गया सारा काम। यानी पिछली क्लास से ज़्यादा आसान काम हुआ है। पिछली क्लास में हमें क्या क्या करना पड़ा? डेटाबेस अलग बनाना, डोमेन अलग बनाना, वर्डप्रेस की जिप फाइल अलग से हमें क्या करनी पड़ी? अपलोड करनी पड़ी, एन नंबर ऑफ चेंजेस करने पड़े। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सिर्फ एक सब डोमेन बनाया है, सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर में गए, वहाँ पे जानकारियाँ फिल करी, और ये लीजिए लिखा हुआ गया है कि काम होने जा रहा है पूरा। सर ये सॉफ्टवेयर ऐप की वजह से हुआ है ना सर? जी जी, सी सर, पैनल्स यहाँ के तो अंदर एक सर्विस का नाम होता है सॉफ्टवेयर, अलग से सर, कंपनी है। वो कंपनी अपनी सर्विस सभी सी पैनल्स में प्रोवाइड करती है, ताकि सिंगल क्लिक्स के ऊपर वर्डप्रेस, जूमला, मजेंटो या ओपन कार्ट की वेबसाइट्स क्या की जा सकें, तैयार की जा सकें, क्रिएट की जा सकें। हाँ जी, अब कौन क्या कह रहा है, ज़रा मैं उसकी आवाज़ भी सुन लूँ। सर यहाँ से मेन वेबसाइट भी, मेन डोमेन भी तो लाइव हो सकता है। तो भाई मैंने अभी आपको शायद क्लास के शुरू में बताया था कि यहीं सॉफ्टवेयर कॉलेज से ही आप अपनी पहली साइट लाइव करते हो, जो कि मेन डोमेन पे होती है। ये बताया था मैंने अभी आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्या? यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी साइट का जो URL है वो है http://help.digitalwebserver.tech। तो अगर आप इस लिंक पे जाके राइट क्लिक करोगे और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे करोगे क्लिक, तो आप देख सकते हैं आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। देखते हैं भाई साइट ओपन होती है या नहीं होती है, इस नाम से help.digitalwebserver.tech के नाम से। हो गई है? हाँ जी बच्चों, ज़रा आप अपने मोबाइल डिवाइसेस से ओपन करके देखिएगा कि आपके मोबाइल डिवाइसेस से भी ये वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। इमीडिएटली मुझे बताएं अगर आपके मोबाइल डिवाइस से भी ये वेबसाइट ओपन हो रही है तो, और हर कीमत पर होगी ही होगी है। हाँ जी, डिवाइस में चल रही है मेरी वो साइट। यस सर, हेल्प वाली चल रही है। यस सर, यस सर, यस सर। तो आपने देखा कि इस बार लाइव करने का तरीका क्या था हमारे पास? मेरी जी तो सर। हुई नहीं। पिछली क्लास से ज़्यादा आसान था ये। यस सर। तो बेटे मैंने Yes. आपको दोनों तरीके बताएं। क्यों बताएं दोनों तरीके? कि हमेशा सिर्फ आसान चीज़ पे नहीं चलते कि आसान चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ क्या है, उस बेसिक चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। तो पिछली क्लास के अंदर सब डोमेन बना था, डेटाबेस अलग से बनाया था, यूज़र अलग से बनाया था यूज़र डेटाबेस का पासवर्ड हमने दिया था, फिर
हम फिर हमने पब्लिक एचटीएमएल में अपने सब डोमेन फोल्डर में जाके क्या करा था, वर्डप्रेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था। वर्डप्रेस की फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का अगला काम क्या करा था हमने, मूव करा था हमने वो सारे डेटा को मूव करा था मेन उसमें मेन फोल्डर के अंदर सब डोमेन के। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने यूआरएल में जाके अपनी वेबसाइट का नाम लिखा और एक एक करके जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होता है वैसे हमने काम करा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक के ऊपर हमारे सारे काम हो चुके हैं। और अब अगर मैं इसके लॉगिन पैनल पे जाना चाहूँ अपनी वेबसाइट के, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा क्या, cPanel। डैशबोर्ड में अपने इस वेबसाइट के लॉगिन पैनल पे जाना है तो WP admin। और अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, सलमान सलमान, क्योंकि दोनों यूजर नेम पासवर्ड क्या है, सलमान सलमान ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये लॉगिन हो गया। अरे वाह माशाल्लाह हो गया भाई। ठीक है मेरे बच्चों, यस सर। बाकी तो और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें 2 तरीके समझाती है लाइव करने के। यस सर। अब आते हैं कौन से मुद्दे पे, लोकल टू लाइव। अब आते हैं, हाँ बेटे क्या कह रहा? सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी नहीं, अभी मैंने आपको सिखाया है लोकल। सब डायरेक्टरी में कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर कॉलेज में लिखा था ना, सिलेक्ट किया था यूआरएल, वहाँ पे स्लैश देके आपको एक फोल्डर का नाम देना और कुछ नहीं करना है। यानी जब आप यहाँ सर पे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब आप सब डायरेक्टरी के अंदर कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो वेबसाइट उसी का ही हिस्सा होती है, मेन डोमेन का हिस्सा होती है। लेकिन जब आप एक सब डोमेन वेबसाइट बनाते हो तो सब डोमेन वेबसाइट गूगल पे अलग कंसिडर की जाती है मेन डोमेन से। क्या दोनों गूगल पे अलग अलग कंसिडर की जाएंगी, एक का इम्पैक्ट किसी दूसरे पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सब डायरेक्टरीज के थ्रू वेबसाइट्स बनाई तो आपकी वेबसाइट एक ही है मेन वेबसाइट, और उसके अंदर अब बस आपने अलग अलग पोर्शंस बना दिए हैं जो उसी के अंदर होल्ड करना है। अगर आपकी मेन डोमेन साइट करप्ट हुई तो उससे बाकी अंदर जितनी भी साइट्स होंगी सब डायरेक्टरी के अंदर, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी। और चलो देख भी लो सब डायरेक्टरी कैसे बनती है, बता रहा हूँ। अब सब डायरेक्टरी अगर तुम्हें बनानी तो कैसे बनाओगे, सीधा इंस्टॉल पे जाओ। और अब यहाँ पे तुम्हारा जो डोमेन होगा वो होगा, डोमेन होगा यहाँ पे डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक। यही आपको डोमेन लेना है। आपको क्या लेना है, डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक नाम का आपको डोमेन लेना है। और यहाँ पे लिखा हुआ इन डायरेक्टरी, लिखा हुआ आ रहा है? यस सर। यस सर, अरे लिखा हुआ आ रहा है? यस सर। नाले को बड़ा बुलवाते तुम लोग मुझे। बहुत बुलवाते तुम सारे के सारे मुझे। तो इन डायरेक्टरी में आओ, और इन डायरेक्टरी में आके चलो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ शुभम नाम का। यहाँ पे एक फोल्डर बन रहा है शुभम नाम का। किस नाम का? शुभम नाम का, क्योंकि डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। और मैं यहाँ लिख देता हूँ शुभम नालायक, वेबसाइट का नाम शुभम नालायक। और यहाँ इनका साइट का डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ये हैं वाजपेयी। हाँ भाई, ये हैं वाजपेयी। ठीक है भाई शुभम? हाँ ओके सर। नालायक पैसे दे, तेरी वेबसाइट बन रही है। हाँ सर अभी देता हूँ आपको। तो ट्रांसफर करता हूँ यहाँ सर। पे हम एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, और इसका हम जो वो करेंगे एडमिन ईमेल वो कर देंगे क्या, salman@digitalwebserver.tech। और नीचे आएंगे और ये जो पिज़्ज़ा बॉक्स वाली साइड है, चलो इसको पिज़्ज़ा खाने का बड़ा शौक है भाई। खिलाएगा किसी को नहीं, ये खाएगा खुद ज़रूरी है। नहीं तो- सर खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। बेटे तेरी ना शादी हो जाएगी ना तो तब भी नहीं करेगा कोई भी काम। चलो इंस्टॉल पे आके क्लिक करते हैं, साइट हमारी सिलेक्ट हो गई है। लो जी तकरीम जी, सब डायरेक्टरी के अंदर Yes, sir. सब डायरेक्टरी बनाई है हमने किस नाम की, शुभम नाम की।
और उसके अंदर कौन सी साइट बन रही है, एक और नई साइट, क्या एक और नई साइट ये लीजिए बनने जा रही है। तो सिंपल तरीका है ये। यस सर। यस सर तो करे जा रहे हो तुम लोग। लेकिन सर जो सब डायरेक्टरी होगा हम्म, तो इसमें एसएसएस पैकेज इसमें भी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं इसमें क्योंकि इसमें नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। मेरे साथ ये कंफ्यूजन थी ना, क्योंकि मेन डोमेन का देगा तो इसमें होना देखो चाहिए। क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊं, प्लान के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। भाई मैंने ले रखा सस्ता प्लान। क्या ले रखा है? सस्ता प्लान। 3 महीने का ज़रूर ले रखा है, लेकिन एक सस्ता प्लान लिया हुआ है। अब ये सस्ते प्लान के अंदर आमतौर पे ये जो डोमेन प्रोवाइड करते हैं, ये स्टैंडर्ड ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, ये स्टैंडर्ड एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होता। ये होता है जैसे काम चलाओ कि एक आपको हल्का फुल्का सा दे दिया, बस बात खत्म। अच्छा सर। अगर आपको लेना है तो आप यहीं से जाके ले लो। मैंने बताया आपको 1200 रुपये 1500 रुपये का 1 साल का आपको मिलेगा। या अगर 3000 या 3500 वाला ख़रीदते हो तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें आपके जितनी भी सब डोमेन्स होंगे या जितनी भी आपकी सब डायरेक्टरीज होंगी, उन सब पे वो एसएसएल सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और एसएसएल सर। सर्टिफिकेट की जो मेन ज़रूरत है वो कहाँ है? एसएसएल सर्टिफिकेट की जो Security मेन purpose। ज़रूरत होती है वो होती है मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता वो आपकी वेबसाइट को, वो उन चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड, अपने एड्रेस, अपने अकाउंट, अपने ईमेल आईडी, अपना पेटीएम नंबर वगैरह फिलअप करते हो। उन चीज़ों के सिक्योर करने के लिए होता है। यानी कोई बच्चा Yes, है sir। जो आईसीएस की वेबसाइट से फ़ीस पे करना चाहता है, तो जब वो आईसीएस की वेबसाइट पे जाएगा तो आईसीएस की वेबसाइट के अंदर एक लिंक मिलेगा पे ऑनलाइन पे क्लिक करेगा तो बैंक की वेबसाइट ओपन होगी। अब बैंक की वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि बैंक की वेबसाइट में जाके बंदा क्या करेगा, बंदा चूज करेगा कि डेबिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, बैंक अकाउंट से करनी है या फिर यूपीआई से करनी है। फिर वो उनकी गिवन डिटेल्स डालेगा। तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरी क्या हो जाएगा, सिक्योर। उनको सिक्योर करना। तो उसके लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। और आज की डेट में वैसे हर कोई एसएसएल सर्टिफिकेट लेना चाहता है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, गलत इंट्यूशन बन चुकी है कि जिनकी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है उनकी वेबसाइट बिल्कुल ख़राब है, बेकार है। हाँ यस सर। लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, गूगल भी कहीं ना कहीं इस तरह का पैरामीटर देता है कि आपकी वेबसाइट आज की डेट में एसएसएल सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को बेहतर दिखाना चाहते हो, बेहतर रैंक कराना चाहते हो, तो गूगल भी आपकी वेबसाइट को रैंक करने से पहले उसके एसएसएल सर्टिफिकेट को भी जांचता है। अंडरस्टैंड? तो देखो अब मैं शुभम की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। कौन सी वाली? जिसके लिए आपको क्या लिख के जाना पड़ेगा यूआरएल में, digital webserver.tech/शुभम। अब अगर हम यहाँ पे ये यूआरएल लिखें और एंटर करें, तब जाके शुभम की वेबसाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली। ये लीजिए, ये भी लोड हो रही है। ओए होए, कौन सा पिज़्ज़ा है ये सही लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऑर्डर करना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, 1000 रुपये मुझे पेटीएम कर दो। सर 1000 में तो कितने आ जाएंगे, बहुत बेटे सारे बाहर से मंगाऊँ, देख नहीं रहा मेरे पास विदेश के लोग हैं। सर आने में भी टाइम लगेगा। अरे उसकी टेंशन मत लो, वो तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो वेबसाइट का नाम है शुभम नालायक। ये रहा वेबसाइट का सारा कंटेंट, हैव अ लुक। तो क्या आप लोगों ने अब जान लिया इन दोनों चीज़ों को या नहीं? जान लिया सर। जान लिया सर। अब भाई आगे बढ़ सकता हूँ मैं या नहीं? यस सर, यस सर। ये अभी भी कोई डाउट है आप लोगों का? हाँ जी बच्चों,
नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मुझे मेरा मेन मुद्दा चला स्टार्ट करना है, जिसके लिए मैं काफ़ी देर से सब्र करके बैठा हूँ। चलिए जी, वापस आते हैं हम यहाँ पे, इसको भी क्लोज करते हैं। हेडिंग मेन मुद्दा डाल दूं सर? मेन मुद्दा, ये बात, मेन मुद्दा क्या है? लोकल टू लाइव। जो आप बताएंगे। लोकल टू लाइव। यस सर। क्या है हमारा मेन मुद्दा? लोकल टू लाइव। लोकल टू लाइव वेबसाइट। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बातें मेंशन करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकल टू लाइव करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ जाते हैं अक्सर। ठीक है सर। सर आप वीडियो बना रहे हो? जी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मतलब तुम मेरे पे डिपेंडेंसी डालना चाहते हो कि मैं वीडियो बना के रखूँ? हाँ सर मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना मैं बना लेती हूँ। तो बेटे, इंस्टॉल करनी पड़ती है हर चीज़ के, पहले से प्री इंस्टॉल मिलेगी तुम्हें। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, उस चीज़ को ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है आपसे कि पहला पॉइंट क्या करो? फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट किस चीज़ के लिए? लोकल टू लाइव योर वेबसाइट। वर्डप्रेस साइट। पहला पॉइंट हो सकता है मेरे, देखो आगे पीछे हो जाए तो तुम बाद में नोट डाउन करना, अभी मत करना, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो ये है कि गो टू योर प्रोजेक्ट फोल्डर इन www डायरेक्टरी। यानी सबसे पहले क्या करो आप, www फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट पे जाओ, ठीक है? सर अभी नोट डाउन करें या ना करें? नहीं करना भाई, रुक जाओ, सबर सबर सबर। ठीक है सर। तो पहले समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको जाना है www डायरेक्टरी के अंदर, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे, जो भी आपने फोल्डर बनाया है उस पे जाओ, एंड क्रिएट अ जिप फाइल। क्या? क्रिएट अ जिप फाइल। क्रिएट अ जिप फाइल ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है? प्रोजेक्ट नेम है आपका क्या? जॉब्स। ये आपका प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है? तो इसकी जो जिप फाइल होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी जिप फाइल हो जाएगी प्रोजेक्ट की jobs.zip। तो जितने भी इसके अंदर फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, वो इस नई जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमें ऐसा इसलिए करना है ताकि हम इस डेटा को अपलोड कर सकें। क्या कर सकें? अपलोड कर सकें। तो अपलोडिंग पर्पस के लिए हम ये काम कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। डेटा को अपलोड कराने के लिए, पूरा वर्डप्रेस पेज को अपलोड कराने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा काम क्या करना है? एक्सपोर्ट, PORT, एक्सपोर्ट योर डेटाबेस फ्रॉम phpMyAdmin। आपको अगला काम क्या करना है? अगला काम आपको ये करना है कि आपको phpMyAdmin में जाना है, और phpMyAdmin में जाकर एक्सपोर्ट को गो टू phpMyAdmin इन लोकल होस्ट, ठीक है? फिर अगला काम क्या करना है आपको? ओपन योर डेटाबेस। देन तीसरा काम क्या करना है आपको? क्लिक ऑन एक्सपोर्ट टू डाउनलोड योर डेटाबेस इन .sql फाइल। बेटा ऑडियो म्यूट करो, जिसका भी ऑडियो ऑन है, क्योंकि मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। तो आपको करना क्या है? आपको अब सेकंड काम ये करना है, आपको लोकल होस्ट में जाना है। लोकल होस्ट में phpMyAdmin पे क्लिक करना है, phpMyAdmin टाइप करना है, और उसके बाद आपको अपने डेटाबेस पे जाना करना है। डेटाबेस को क्लिक करके ओपन करना है। फिर ऊपर जो है ऑन टॉप जो है एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट नाम का, और एक मिलेगा आपको एक्सपोर्ट नाम का।
आपको किस पे जाना है? एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे जाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट किस चीज़ के लिए होता है? डाउनलोड करने के लिए। और इंपोर्ट जो होता है वो अपलोड करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? अपलोड करने का। हाँ, तो ये बात लिख लेना आप अलग से कि एक्सपोर्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है डाउनलोड करना, और इंपोर्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है अपलोड करना। तो अब आपको जाकर अपने डेटाबेस को अपलोड करना, डाउनलोड करना है। और जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद उसका जो एक्सटेंशन आएगा वो आएगा .sql। क्या आएगा? .sql। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो डेटाबेस नेम है, जो आपका डेटाबेस नेम है, उस डेटाबेस नेम को हम क्या कहते हैं? क्या एग्जाम्पल के तौर पे जॉब्स नाम का ही डेटाबेस नेम था। किस नाम का? जॉब्स नाम का ही आपका डेटाबेस नेम था। अब अगर आपने उसे इफ़ यू डाउनलोड इट, अगर आप उसे डाउनलोड करते हो तो उसका नाम क्या होगा? jobs.sql। तो इस SQL फाइल के अंदर पूरे डेटाबेस की जानकारी होगी कि डेटाबेस किस नाम से है, डेटाबेस के अंदर टेबल किस नाम से, टेबल के अंदर कितने डेटाज हैं, कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। किसमें? jobs.sql नाम की फाइल के अंदर। ठीक है, 2 काम हो गए आपके। यस सर। 2 काम हो गए आपके। यस सर। भाई सब जागे में सो रहे हैं। यस सर। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, रिपीट नहीं करूंगा मैं। लेट मी क्लियर। ओके सर। ये टॉपिक रिपीट नहीं करने वाला मैं, तो इसलिए आप लोग इसे समझते हुए चलिए। इसलिए पहले मैं आपको हर छोटी सी बात पहले लिखवा रहा हूँ, फिर करके दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो 2 काम होने का तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम, ओपन योर .sql फाइल इन एडिटर। जैसे नोटपैड ओपन लाइक नोटपैड, सबलाइम एक्सेट्रा। आप किसी भी एडिटर में जाके क्या करो, इसे ओपन करो एंड कॉपी एंड रिप्लेस REPLACE रिप्लेस वन स्टेटमेंट इन योर होल फाइल। अब आपको एक स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा अभी। एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को क्या करना है? अपने नए स्टेटमेंट से क्या करना होगा? चेंज करना होगा पूरी फाइल के अंदर, पूरी फाइल के अंदर। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे localhost/jobs ये लिखा हुआ कहीं पे, इट इज रिटर्न इन अ .sql फाइल। इट इज ऑलरेडी रिटर्न इन अ .sql फाइल। ये ऑलरेडी आपकी फाइल में लिखा होगा ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है? रिप्लेस दिस स्टेटमेंट टू योर मेन, टू योर डोमेन URL। आपको अपने डोमेन URL से चेंज करना है। डोमेन URL का मतलब, जैसे एग्जांपल दो रहे, मेरा डोमेन URL है किस नाम से? digitalwebserver.tech। कुछ भी ले सकते हो, मैं एक सब डोमेन मान लूँगा। जैसे कि मेरा डोमेन का नाम है jobs.digitalwebserver.tech। इस नाम से मुझे इसे रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ पे इस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ होगा क्या? localhost/jobs। मुझे उस सारी जगहों से चेंजेस किस में करनी है? jobs.digitalwebserver.tech। हाँ, ताकि डेटाबेस को ही पता लग जाए कि भाई अब जो सारी लोकेशंस होंगी टेबल्स की, फाइल्स की, काम को करने की, डेटा को इंपोर्ट करने, इंसर्ट करने की, डिस्प्ले कराने की, उस वो मेन लोकेशन क्या होगी? वो होगी आपकी साइट की लोकेशन। और साइट की लोकेशन का नाम क्या रख दिया मैंने? jobs.digitalwebserver। तो मुझे सबसे पहले ये डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, ध्यान रखें ये। मुझे ये डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, ये इसके जैसा एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है वो। अभी तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों,
अरे भाई ठीक है। ओके सर। यस सर। Okay, sir. Yes. Yes, sir. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जा बढ़कर सर नोट डाउन कर ले। करो नोट डाउन करो, लो करो, इसे नोट डाउन कर लो आप। हाँ जी, हो गया बेटे। यस सर। Yes, sir. अब Yes, क्या sir. अब क्या करना है? अब पहले इतना काम करके देखते हैं, लेकिन इतना काम करने से पहले सबसे पहला काम हमें और क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम हमें यहाँ पे एक छोटा सा और करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम क्या है कि हमें एक सब डोमेन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? Subdomain. एक सब डोमेन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक सब डोमेन बना भी लेते हैं। और सब डोमेन बनाने के लिए क्या करना है आपको? सब डोमेन बनाने के लिए क्या करना है? सी पैनल में जाना है। सर ये बिना डोमेन का नहीं होगा? क्या कह रहा हो? बिना डोमेन के नहीं होगा? भाई साहब, तुम वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो, लोकल से लाइव, तो बिना डोमेन के कैसे करोगे? अभी आपने सुनो बेटे, पहले मेरी बात सुनो। अभी आपने एक लाइव वेबसाइट बनाई थी help.digital के नाम से। पहले क्या करा था आपने? पहले वेबसाइट बनाई थी या पहले आपने डोमेन बनाया था? सर डोमेन भी पहले हमेशा डोमेन बनेगा, क्योंकि जब तक डोमेन नहीं होगा वेबसाइट कैसे ओपन होगी? वेबसाइट किस जगह पे रखोगे? वेबसाइट के लिए लोकेशन क्या सेट करोगे? तो वो सब डोमेन बनाने का मतलब क्या है? सेट द लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट। Yes, sir. क्या? सेट द लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट, Website. दैट इज द मीनिंग। तो मुझे भी क्या करना है? पहले एक सब डोमेन बनाना, क्योंकि मैं मेन डोमेन एक ही बना सकता हूँ मेरे प्लान के अंदर। अगर मैंने कोई महंगा प्लान खरीदा तो मैं ऐसे 50 डोमेन्स बनाता, मेन डोमेन्स। तो भाई बनाते हैं यहाँ पे सब डोमेन्स बनाते हैं। सब डोमेन का नाम मैं रख देता हूँ, क्या रखें? हमारे पास बहुत सारे सब डोमेन्स हो चुके हैं। जॉब्स नाम का भी बना दिया मैंने, माई जॉब्स का भी बना दिया। और अब क्या रखूँ? डीजे रख देता हूँ मैं नाम, ठीक है? क्या रख दिया मैंने नाम? डीजे रख दिया। मैं भी ना पागल हो जाता हूँ, क्या सोचूं। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML लोकेशन के अंदर क्रिएट करेंगे हम। ये किसमें क्रिएट करेंगे? पब्लिक HTML के अंदर हम इसे क्रिएट करेंगे, इस फोल्डर को। ये फोल्डर क्रिएट होगा वहाँ पे। वी क्रिएट CREAT क्रिएट पब्लिक, वी क्रिएट dj.digitalwebserver.tech for our local to live site। ठीक है जी। तो इसे क्या कर देते हम? क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्या लिखा हुआ आ गया? सक्सेस। और अब गो बैक करते हैं। और अब क्योंकि हम गो बैक कर चुके हैं, तो अब हमें कहाँ पे जाना है? अब हमें इन शुरुआत में इन स्टेप्स पे जाना है। कौन से स्टेप्स पे? www फोल्डर में जाना है और वहाँ पे जाके अपने प्रोजेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है? जिप में। तो मैं क्या करूँगा भाई? ये क्या ओपन कर रखा है मैंने? तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा दिस पीसी में। दिस पीसी में जाऊँगा कहाँ पे सी ड्राइव में जाऊँगा वैम फोल्डर में www में, और www में मैं यहाँ पे लूँगा सबर क्यों नहीं है, इसी साइट को लेंगे हम, क्योंकि इस साइट में हमने काम कर रखा है ना अच्छा खासा। इसके अंदर हमने पोस्ट वगैरह भी डाल रखी हैं। हाँ या ना? यस सर। तो आप इसकी जिप फाइल कैसे बनाओगे? यार मुझे क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर आइए और राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके आप क्या करोगे? आप जाओगे ऐड टू आर्काइव पे। किस पे? ऐड टू आर्काइव।
ऐड टू आर्काइव पे जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। कौन कौन सा? रार RAR 4 और जिप। आपको कौन सा लेना है? जिप। आपको जिप लेना है और ओके पे क्लिक करना है। क्या? आपको जिप लेना है और ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये प्रोसेसिंग शुरू होगी। देखते हैं करके। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद इसकी जिप पहले से बनी हुई होगी, तो देखते हैं कि ये मुझे एरर देता है या नहीं देता। तो इसे होने देते हैं। हाँ जी, तो जैसे ही जिप में कन्वर्ट होगा ना, तो जिप sir. में कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो लोकेशन होगी वो यहीं पर ही होगी। और आप देख लीजिए यहाँ पे एक फाइल बनी हुई आ रही होगी, किस नाम की? सबर क्यों नहीं .zip। यहाँ पे बनी हुई आ रही है, बन रही है अभी ये फाइल बन रही है। अब हमें इसी जगह पे क्या लाके रखना है अपना? हमें इसी जगह पे, इसमें अभी टाइम लग रहा है तो एक काम और कर लेते हैं हम। वो क्या कर लेते हैं, हम इतने लोकल होस्ट में जाते हैं। किस में जाएंगे? लोकल होस्ट। और अपना डेटाबेस डाउनलोड कर लेते हैं। तो पहले मैं अपना लोकल होस्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इतने ये फाइल जिप हो रही है, इतना टाइम पता है क्यों ले रही है? क्योंकि हैवी फाइल हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लगइन्स आ चुके हैं, डेटाज ऐड हो चुके हैं, तो इसलिए इस फाइल का जिप होने में समय लगेगा। और जितना समय ये ले रहा है उस दौरान हम क्या कर लेते हैं, हम अपने लोकल होस्ट में जाते हैं। लोकल होस्ट में phpMyAdmin, और phpMyAdmin में क्या, डेटाबेस में जाके उसको क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पर आगे मैं क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट स्लैश सबर क्यों नहीं है phpMyAdmin। क्या लिखना है? phpMyAdmin। आपको लिखना है phpMyAdmin, ठीक है। एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लॉगिन पेज आएगा, किसका? phpMyAdmin का। नो एक्टिविटी विद इन 120 सेकेंड। लॉगिन करें। चलो जी लॉगिन करते हैं। गो पे क्लिक कर देते हैं सीधा। तो गो पे क्लिक करने के बाद हमारा पेज ओपन होगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस साइट पर आके देखना है कि वेयर इज़ माय डेटाबेस, और मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, सबर क्यों नहीं है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये। लीजिए लोड हो चुका है। हाँ जी, कहीं नज़र आ रहा है आपको डेटाबेस का नाम सबर क्यों नहीं है? यस सर। क्लिक करते हैं उस पर, और क्लिक करने के बाद अब आपका अगला काम क्या कहता है कि अब आप जाओगे सभी कहाँ पे, एक्सपोर्ट ऑप्शन पे। किस पे? एक्सपोर्ट ऑप्शन पे। और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो कौन से फॉर्मेट में, एसक्यूएल फॉर्मेट में। फॉर्मेट वैसे बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ये देखिए बहुत सारे फॉर्मेट होंगे इसमें, एसक्यूएल भी होगा, सीएसवी भी होगा, लेसन भी होगा, पता नहीं क्या क्या होता है कमबख्त। हमें कौन सा लेना है केवल यहाँ से एसक्यूएल, और एसक्यूएल पे जाके हमें क्या करना है, हमें गो पे क्लिक करना है। तो जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। हैव अ लुक, दैट फाइल इज डाउनलोडेड। यहाँ पे डाउनलोड हो गई ये फाइल जिसका नाम है सबर क्यों नहीं है .sql। क्या जिसका नाम क्या है, सबर क्यों नहीं है .sql। सबर क्यों नहीं है .sql। इस नाम से ये मेरी फाइल क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। अब डाउनलोड हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जाना है डाउनलोड्स फोल्डर में। कहाँ पे जाना है, डाउनलोड फोल्डर में। तो मैं जाऊँगा डाउनलोड फोल्डर्स में और उस फोल्डर को भी ओपन करके रखूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से ही फाइल लेनी होगी, या
इस फाइल को उठाकर मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ, www फोल्डर में लेके जा सकता हूँ। मर्जी है आपकी, आपको क्या करना क्या नहीं। चलो देखते हैं हमारा इतने जिप फाइल का काम कहाँ तक पहुँचा। तो अभी भी मेरी जिप फाइल में क्या लग रहा है। हाँ जी, तो बच्चों हमारी जिप फाइल अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है www फोल्डर में। आवाज कम आ रही है। आवाज़ आ रही है आप सबको? सर बहुत कम आ रही है। Yes, sir. बेटे अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो आपकी तरफ नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगला काम, तीसरा स्टेप क्या था हमारा, तीसरा स्टेप क्या था भाई, कि डॉट एसक्यूएल फाइल में जाओ, उसे ओपन करो और ओपन करके रिप्लेस करो। किस चीज़ से, लोकल होस्ट। अगर लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का नाम है तो उसको चेंज करो, किस नाम से, अपने डोमेन से। क्या करना है, डोमेन से रिप्लेस करना। डोमेन रिप्लेस करना है। तो मेरी फाइल कहाँ पे डाउनलोड होगा, ये डाउनलोड्स फोल्डर में। तो मैं डाउनलोड्स फोल्डर में इस फाइल को राइट क्लिक करूंगा और इसे सबलाइन में ओपन करूंगा। किसमें ओपन करूंगा बच्चे, हेलो, किस चीज़ में ओपन करूंगा इसे, सबलाइन में ओपन करूंगा। और सबलाइन में अब आपको यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करना है। और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फाइंड करके। देखिए कुछ लिखा हुआ होगा फाइल के अंदर और वो होगा लोकल http localhost / कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ? यस सर। इसने ढूंढ लिया इस चीज़ को? यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है http, ये चीज़। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आपको इसे चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। और जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है वहाँ वहाँ पे चेंज करना है। जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ पे चेंज करना है। तो आप एक साथ चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे DJ डॉट डिजिटल वेब सर्वर, DJ डॉट डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और आप चाहो तो इससे पहले ऐड कर दो यहाँ पे क्या, http:// कर दिया आपने इसे चेंज? यस सर। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस। अब आप सभी को यहाँ पे रिप्लेस का काम करना है। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ जहाँ ये लिखा होगा वहाँ वहाँ पे सब जगह पे अब क्या आ गया, http:// digital web server.tech, ये सब कुछ लिखा हुआ आ गया वहाँ पर। हो गया मेरा काम, तीसरा काम हो गया। क्लोज करते हैं फाइल को, सेव कर देते हैं, सबलाइन क्लोज। अब आपको अगला काम क्या करना है, नाउ लिसन। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। अब आपका अगला काम, लिसन 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 एवरीवन, आपका अगला काम क्या है। अब आप जाइए सी पैनल में। कहाँ पे जाएंगे, लिखो अपना, अब अपने आप लिखो एला पॉइंट, गो टू सी पैनल। और सी पैनल में जाके आप दो अलग अलग टैब ओपन कर लो। एक आप टैब ओपन कर लो फाइल मैनेजर का, फाइल मैनेजर पे राइट क्लिक करो, इसको एक नए टैब में ओपन करो। और एक आप ओपन कर लो यहाँ पे MySQL विजार्ड नाम का। MySQL डेटाबेस विजार्ड नाम का टैब ओपन कर लो। आप दो टैब ओपन कर लिए आपने, एक फाइल मैनेजर का टैब ओपन करा है और एक आपने MySQL विजार्ड का टैब ओपन। अब सबसे पहले फाइल मैनेजर में आओ और फाइल मैनेजर में आके पब्लिक HTML पे जाके क्लिक करो। किस पे,
Public HTML. और ज़रा देखो कि यहाँ पे dj.digitalwebserver.tech नाम का फोल्डर आ रहा है। Yes sir. हेलो, Yes sir आ रहा है. इस पर डबल क्लिक Yes करो, sir आ रहा है. इसको डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अपलोड करो। क्या करोगे? Upload. तो किस चीज़ को अपलोड करना है? Zip file को. कौन सी जिप फाइल? सबर क्यों नहीं है? सबर क्यों नहीं है? हाँ, तो अपलोड पे जाके क्लिक करो। अपलोड में सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करो। पंखा भी बंद कर, किवाड़ भी बंद कर। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको जाना है सी ड्राइव के अंदर, WAM64 www फोल्डर, और यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ होगी यहाँ पे सबर क्यों नहीं .zip नाम की फ़ाइल। 54 MB की फ़ाइल है ये। भाई को अपना ऑडियो म्यूट कर लो, पंखे की आवाज़ और पीछे से शोर की आवाज़ आ रही है, तो ऑडियो म्यूट करो अपना सौरभ। हाँ जी, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब ये अपलोड होनी स्टार्ट हो रही है, तो अब आपको अपलोडिंग में थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, और अपलोडिंग बहुत जल्दी हो रही है। अच्छी बात है ये मेरे लिए। लो जी, माशाल्लाह से 79% हो चुकी है, और ये लीजिए माशाल्लाह से 100% हो गई। लीजिए 15 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आपका ये काम हो गया अपलोडिंग का। अब देखो नेट की स्पीड अच्छी आ रही है, सारा काम सही चल रहा है, सर्वर सही चल रहा है, तो कितनी जल्दी लोडिंग हुई है। बैक कीजिए अब आप अपलोड करने के बाद, और अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे सबर क्यों नहीं है नाम की फ़ाइल आ रही है, इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? Extract. इस जिप फाइल को करना है एक्सट्रैक्ट। लिख लो ये वाली बात। आफ्टर अपलोडिंग अ जिप फाइल, Yes, sir. आफ्टर अपलोडिंग अ जिप फाइल, एक्सट्रैक्ट योर जिप फाइल, एक्सट्रैक्ट योर जिप फाइल। तो जिप फाइल पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम जिप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होगा व्यू के बाद। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे आके क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर दो बटन के ऊपर, और यहाँ पे आपका एक फ़ोल्डर बाहर निकल कर आएगा जिसका नाम होगा सबर क्यों नहीं है। यानी जिप फाइल से एक फ़ोल्डर बाहर आ रहा है, और उस फोल्डर का नाम क्या है? सबर क्यों नहीं है। अब इस फोल्डर में जितना भी कंटेंट है, जितना भी आपका कंटेंट है, कंटेंट, इस सारे डेटा को क्या कर लो? सिलेक्ट करो और बाहर मूव कर दो। कहाँ पे मूव कर दो? अपने मेन सब डोमेन के फोल्डर में, अपने सब डोमेन के मेन फोल्डर में, अपने सब डोमेन के मेन फोल्डर में मेन फोल्डर में। तो मैं यहाँ पे जो लिखा है ना सबर क्यों नहीं है, मैं इस लाइन को हटा दूंगा यहाँ से। और अब पाथ मेरा क्या हो गया? अब अगर आप मेरा अब यहाँ पे पाथ देखना चाहें तो आपको मेरा पाथ यहाँ पे क्या नज़र आएगा? dj.digitalwebserver.tech आपको ये मेरा पाथ नज़र आएगा, और इस पाथ पर आकर मैं यहाँ पे मूव फाइल पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मूव फाइल पे क्लिक करता हूँ और एक कदम पीछे लेके जाता हूँ, तो सारा का सारा डेटा सबर क्यों नहीं फोल्डर से कहाँ पर आ गया? डीजे वाले फोल्डर में। कहाँ पर आ गया? डीजे वाले। और अब बच्चे इस फोल्डर का कोई काम नहीं है। कौन से फोल्डर का? सबर क्यों नहीं हाँ, है? इसको डिलीट कर दो क्योंकि खाली हो गया ना ये तो। Yes sir. अब इसके बाद इसको यहीं रहने दो और नए टैब पे आ जाओ। कौन से टैब पे? MySQL database wizard. कौन से टैब पे आ जाओ? Database wizard पे. और यहाँ पर आके एक डेटाबेस बनाओ। क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस। तो अब आपको यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस का नाम मैं यहाँ क्या रख दूंगा? डीजे। सब डोमेन के नाम पे रख दूंगा क्या? डीजे। और एक्चुअल में डीजे नाम होगा या digit OU6 अंडरस्कोर डीजे नाम होगा? digit OU6 underscore DJ. ये ध्यान रखना हमेशा कि डेटाबेस का नाम इस तरीके से रखा जा रहा है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, और ये चीज़ें आप लिख लो। नोटपैड में लिख लेता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें ओपन कर ली हैं मैंने, तो नोटपैड में मैं इस बात को नोट डाउन कर लेता हूँ। किस बात को भाई? कि मेरा जो डेटाबेस का नाम है वो क्या रख रहा हूँ मैं? डेटाबेस नेम digit
OU6_DJ और अब मुझसे पूछेगा वो डेटाबेस का यूज़र नेम और फिर मुझसे पूछेगा वो डेटाबेस पासवर्ड। तो मुझे अब ये चीज़ें देनी है। तो अगले स्टेप पे आके वो मुझसे पूछ रहा है आप अपने डेटाबेस का यूज़र नेम बताएं। तो मैं अपने डेटाबेस का यूज़र नेम क्या रखूँगा, DJWP। क्या रखा मैंने, DJWP। तो मेरे यूज़र का नाम क्या होगा, डिजिट OU6_DJWP। और पासवर्ड क्या रखा जाए भाई, अब मसला आ गया पासवर्ड का। तो पासवर्ड में रख देता हूँ यहाँ पे क्या 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 पासवर्ड रख देते हैं क्या करोगे जानकर, ठीक है। तो पासवर्ड लिखते हैं क्या करोगे जानकर, क्या करोगे जानकर। और हम अब किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे। So after giving all the information about user and password, click on create user button। तो भाई इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। और अब तीसरी चीज़ वो आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, तीसरा स्टेप वो क्या रख रहा है आपके सामने, this is the third step to provide privileges to user of your database। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है। किस पे, ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है और क्लिक करके क्या करना है, मेक चेंजेस या नेक्स्ट स्टेप। आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, मेक चेंजेस या नेक्स्ट स्टेप, जो करना आप कर दीजिए। आप मेक चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपका नेक्स्ट पेज का ही ऑप्शन आएगा। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, कंप्लीट द टास्क। यानी अब आपको बता रहा है कि आप जो कार्य करना चाह रहे थे भाई वो कार्य हो चुका है। यहाँ पर आपका यूज़र बन चुका है, आपका डेटाबेस बन चुका है। So this is the final screen of database wizard। ये काम हो चुका है अब आपका यहाँ पे। अब आपको इसके बाद कहाँ जाना है, इसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखो कहाँ जाना है। सी पैनल में आपको जाना है वापस अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। सी पैनल में कहाँ पे जाना है, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में। और कौन सा प्रोजेक्ट फोल्डर है आपका, dj.digitalwebserver.tech। और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी। क्या मिलेगी, एक फाइल है जिसका नाम है यहाँ पे wp config। कौन सी फाइल होगी, wp config नाम की एक फाइल होगी आपके लिए। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये रही फाइल। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये फाइल अब यहाँ पे ओपन होगी। तो आप इस फाइल को एडिट पे जाके क्लिक करो, इस फाइल को ओपन करो और यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम और अपने डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड सारी चीज़ें चेंज करो। क्योंकि इसमें कौन सा डेटाबेस यूज़र और डेटाबेस पासवर्ड लिखा हुआ है, आपके लोकल होस्ट का। आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का नाम। सर्वर क्यों नहीं है, और अब हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, डिजिट OU6 DJ। हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डिजिट OU6_DJWP।
और अब हमारे डेटाबेस का पासवर्ड क्या है? डिजिट सॉरी क्या करोगे जानकर। करोगे जानकर। कर दिया? 3 चीज़ें चेंज कर दी आपने इस फाइल के अंदर। कौन सी फाइल में? कौन सी फाइल में? WP config नाम की फाइल में। किसमें? पहला क्या चेंज करा है? डेटाबेस का नाम। दूसरा क्या चेंज करा है? डेटाबेस यूजर नेम। तीसरा क्या चेंज करा है? डेटाबेस का पासवर्ड। और अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। और जैसे आप हाँ जी, नहीं होस्ट यही नहीं, इसका होस्ट यही रहेगा, इसका होस्ट चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसके होस्ट में किसी भी तरह की चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। अरे भाई ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब इसके बाद क्या करना है? हमें इसे क्लोज करना है और आपको अब सीधा जाना है नए टैब पे। और नए टैब पे जाके URL क्या टाइप करना है? dj.digital वेब सर्वर तो यहाँ पर आकर आपको लिखना है dj.digital web server.tech। एंटर करते हैं और देखते हैं क्या हमारी वो वेबसाइट ओपन होती है जिसके पीछे हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं। एक गलती हो गई है बच्चों, छोटी सी गलती हो रही है जिसकी वजह से ये पेज आ रहा है मेरे सामने। मैंने आपसे कहा था कि हम लोकल होस्ट से एक्सपोर्ट करेंगे, यानी डाउनलोड करेंगे, लेकिन हमें एक काम और भी तो करना है। हमें अपने डेटाबेस के अंदर जाकर अपनी सारी फाइलों को अपलोड भी तो करना है। वो काम किया हमने अपलोड नहीं करा। क्या नहीं करा? अपलोड। तो अपलोड करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? सी पैनल पे वापस जाएंगे और सी पैनल पे वापस जाकर हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे भाई? डेटाबेसेस phpMyAdmin के अंदर। और phpMyAdmin में जाने के बाद phpMyAdmin में जाने के बाद आपको अगला कार्य क्या करना है? आपको अगला काम ये करना है कि हो जाए ज़रा सा ओपन ये। हाँ जी, ओपन हो गया है माशाल्लाह से। बहुत सारे कमबख्त, इतने सारे आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी एक डेटाबेस बनाए नहीं होंगे जितने यहाँ बना दिए तुम लोगों के चक्करों में। सेकंड। तो यहाँ पे डीजे वाले डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे टेबल खाली आ रही है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे। नो सर। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के बराबर में कौन सा ऑप्शन दे रखा है? इंपोर्ट। इंपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है। इस इंपोर्ट पे जाओ और ये आपसे कह रहा है कि इंपोर्ट करने के लिए जिप फाइल चूज़ करो। तो मेरी जिप फाइल कहाँ पर है? डाउनलोड्स में। किस नाम से? सबर क्यों नहीं है के नाम से .sql से। और ओपन पे जाके क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। तो भाई ये फाइल यहाँ पे आ गई है अपलोड में। और अब आपको करना क्या है? नीचे आना है और नीचे आके गो पे क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। और जैसे आप गो पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि इसमें जितना भी कुछ डेटा है वो सारा आपके डेटाबेस में लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जितनी भी टेबल्स थी वो सारी की सारी टेबल्स अब यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएंगी। क्या लिखा हुआ आ गया? यहाँ लिखा हुआ गया इम्पोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। और कह रहा है कि 155 टेबल्स क्रिएट हो गई हैं। ये 155 क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई हैं। अब अगर आप इस डेटाबेस पे जाके वापस क्लिक करेंगे तो देखेंगे सारी टेबल्स जो आपके लोकल होस्ट में थी वो सारी हूबहू यहाँ पर आ गई। आ गए बच्चों? देख पा रहे हैं आप सब? 45 टेबल्स क्रिएट हो गई उस डेटाबेस की। और मेरे लोकल होस्ट पेज में भी 45 टेबल्स थी, वो 45 टेबल्स यहाँ पर आ गई हैं। डन? यस सर। अब क्या करना है? अब न्यू टैब पे जाना है और फिर digital.web-server.tech एंटर। और अब देखते हैं कि हमारे सामने क्या आता है। क्या हमारे सामने सीधा वेबसाइट ओपन होती है या वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पेज ओपन होता है? देखते हैं भाई। और अगर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पेज ओपन हुआ तो इसका मतलब गलती हुई है, और अगर सीधा वेबसाइट ओपन हो गई तो इसका मतलब काम चंगा हो गया।
बताओ भाई, काम हो गया सर सक्सेसफुल हो गया काम। काम सक्सेसफुल हो गया? श्योर? Yes, sir. सर। सक्सेसफुल हो गया सर। श्योर? यस सर। हाँ, लेकिन अब ज़रा दूसरे कुछ पेजेस पे क्लिक करके देखो। अभी खुशी मत मनाओ, खुशी मत मनाओ। अभी दूसरे पेज पे क्लिक करते हैं। ओहो, यहाँ तो कोई गलती आ गई। कहा था ना खुशी मत मनाना अभी, क्योंकि मुझे पता था गलती क्या आएगी। अब अगला काम क्या करना है, सुनो। लास्ट स्टेप लिखना है बच्चों, लास्ट स्टेप लिखना है आपको। लास्ट स्टेप, यहाँ आ जाओ और इस URL में क्या करोगे, डिजिटल वेब सर्वर डॉट टेक आपने जो लिखा है, इसके आगे लिखो WP एडमिन, लॉगिन करने के लिए। क्या WP admin. लॉगिन करने के लिए लिखो WP एडमिन, और अब इसे ओपन करो। WP एडमिन, एंटर। DJ डॉट डिजिटल वेब सर्वर /WP एडमिन। ठीक है जी, इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने में हम देख पा रहे हैं कि देयर इज़ एन एरर, एक एरर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। इसको हटाते हैं, इस URL को, और अब एंटर करते हैं। देखते हैं कि अभी भी पेज ओपन होता है या नहीं होता, लॉगिन पेज। और मुझे अब लग रहा है कि मेरा लॉगिन पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो शुरुआत में आएगी ऐसी एरर, शुरुआत में आएगी बस फर्स्ट टाइम। और अब मेरा डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे क्या है, सर्वर क्यों नहीं है वाली फाइल के अंदर, वो ऑलरेडी एडमिन है, वो ऑलरेडी एडमिन ही है। मेरे लोकल होस्ट में भी एडमिन था, यहाँ पे भी एडमिन ही होगा। ठीक है, ओके सर। तो इसीलिए मैं यही एडमिन यहाँ पे यूज़ करूँगा और लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। और अब ज़रा अपनी साइट भी ओपन कर लो साइड में। तो देखो तुम्हारी साइट में भी दिक्कत क्या आ रही है, तुम्हारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है या नहीं हो चुकी? Yes, sir. लेकिन तुम्हारी वेबसाइट में दिक्कत क्या आ रही है कि अगर तुम होम पेज के अलावा किसी और पेज में जा रहे हो तो तुम्हारे सामने इंटरनल सर्वर एरर आ रही है। तुम किसी और पेज पे जाके क्लिक करो, कॉन्टेक्स्ट पे जाके क्लिक करो, अभी भी तुम्हारे सामने एरर आएगी। कौन सी? इंटरनल सर्वर की। इस एरर को सॉल्व कैसे करोगे अगर ये एरर आती है तो? इस एरर को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ पे तुम लोगों को जाना पड़ेगा भाई साहब, सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में कहाँ पे? परमालिंक्स। सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में कहाँ पे जाना होगा? परमालिंक्स में। सेटिंग्स में परमालिंक्स में जाना होगा। आ गए आप? यस सर। और परमालिंक्स में आने के बाद अब आपको क्या करना है, परमालिंक्स में नीचे आना है, नीचे थोड़ा सा नीचे आइए, जहाँ पे लिखा होगा कॉमन सेटिंग्स। आ रहा लिखा हुआ? जी सर। Yes, sir. अभी बस एक छोटा सा काम कर दो आप सब, छोटा सा काम। वो छोटा सा काम क्या है आपका? सर हाँ जी, सर हाँ सर जी मैं लेफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि अब मैं जॉब पर आ गया हूँ। बेटे 2 मिनट की बात और है। सर होना पड़ेगा भाई। चलो तुम कर लो, बाकियों से देख लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पर आके आपको किस पे क्लिक करना है? प्लेन पे जाके क्लिक करना है बस। प्लेन पे जाके क्लिक करा और सीधा नीचे आओ, सबसे नीचे और सेव चेंजेस। बस इतना कर दिया आपने। अब जाके एक बार पेज को रिफ्रेश कर दो, अपनी साइट को रिफ्रेश कर दो एक बार अगेन। साइट को रिफ्रेश करो और अब ज़रा जाके एक बार फाइंड जॉब पे क्लिक करना। देखना क्या फाइंड जॉब पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा पेज ओपन होता है नहीं होता है? हो गया सर। सर हो गया। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे जाके क्लिक करो, क्या वो भी पेज ओपन होता है या नहीं होता? अच्छा, हो गया सर। पोस्ट और जॉब वाले पेज पे जाके क्लिक करके देखना क्या वो पेज भी ओपन होता है या नहीं होता?
हो गया Yes, sir. नहीं हुआ? हो गया हो सर। गया सर। Yes, sir. और अब वापस से क्या करोगे? अब वापस एक काम करोगे, वो क्या, परमालिंक में वापस जाओगे और परमालिंक में वापस जाके जो ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड था उसे वापस सेलेक्ट कर लोगे, या फिर कस्टम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो कौन सा ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड था? सेकंड वाला। डे एंड Day and तो name. उसको वापस से सिलेक्ट कर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, आपकी जब वेबसाइट लाइव हो जाती है तो लाइव होने के बाद एक छोटी सी दिक्कत ये हो जाती है कि जो आपके लिंक्स होते हैं यूआरएल्स के, वो पुराने लोकल होस्ट वाले ही होते हैं। तो उनको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें अपने पेज के परमानेंट लिंक्स को आईडी पे सेट करना होता है, क्योंकि आईडी कभी पेज की चेंज नहीं होती। पेज का नाम चेंज हो जाता है लेकिन आईडी उसकी हमेशा सेम रहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी कि यूआरएल के अंदर, अगर यहाँ पे देखोगे इस यूआरएल के अंदर यहाँ पे आईडी लिखी हुई आ रही होगी पेज की, पेज आईडी 361। यस सर। क्या लिखी हुई आ रही होगी? पेज आईडी 361 6 लिखी हुई आ रही होगी। और अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए क्या पेज आईडी 361 आ रही है, या लिखा हुआ आ रहा है पोस्ट और जॉब। पोस्ट जॉब। और अब देखो किसी भी पेज पे जाओ, अब आप किसी भी पेज पे जाओ, आप किसी भी पेज पे, अब आपकी वेबसाइट बिल्कुल सही काम करेगी। तो बच्चों ये है तरकीब किस चीज़ की, लोकल से लाइव करने की। तो भाई साहब समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. मेरी जितनी जॉब्स हैं वो सारी यहाँ पे प्लेस्ड हुई हुई हैं। तो बच्चों क्लियर है या नहीं?